अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो फ़रवरी 2024 के अंदर एक न्यूज़ आई जिसके मुताबिक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये इनिशिएटिव लिया कि पाकिस्तान के प्रोविंस पंजाब के अंदर जितनी भी पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पे वाईफ़ाई फ्री दिया जाएगा। अब ये ओपन वाईफ़ाई नेटवर्क्स होंगे और इनके साथ कोई भी कनेक्ट कर सकता है। अब क्योंकि इस नेटवर्क के साथ कोई भी कनेक्ट कर सकता है तो ये एक सिक्योरिटी फ्लॉ क्रिएट कर सकता है, जिसके नतीजे में जो लोग उस वाईफ़ाई नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर रहे हैं उनकी प्राइवेसी लीक हो सकती है। इसके अलावा उनके ऊपर मॉनिटरिंग परफॉर्म की जा सकती है। अब ये प्रॉब्लम जो है ये किस तरह क्रिएट होती है या ये प्रॉब्लम क्यों आया और इसका सोल्यूशन क्या है। अब इसका सोल्यूशन है यूजिंग अ वीपीएन और यही आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है, क्रिएटिंग आवर ऑन वीपीएन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपना खुद का वीपीएन किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन सोल्यूशन को डिस्कस करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ये सिक्योरिटी फ्लॉ क्रिएट किस तरह हुआ। अब ये सिक्योरिटी फ्लॉ किस तरह क्रिएट हो रहा है, इसको समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आप जब इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं तो वो कम्युनिकेशन बेसिकली हो किस तरह रही होती है, उसमें क्या क्या नोड्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ये आपके सामने 3 नोड्स हैं। अब पहला यहाँ पे ये जो लैपटॉप है ये रिप्रेजेंट करता है उस डिवाइस को जो कि आप यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए। अब ये आपका कोई लैपटॉप हो सकता है, आपका कोई मोबाइल फ़ोन हो सकता है, आपकी स्मार्ट वॉच हो सकती है या कोई भी ऐसी डिवाइस जो कि आप यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए। ये लैपटॉप बेसिकली उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर ये दूसरी चीज़ है, ये एक राउटर है। अब राउटर एक डिवाइस है जो कि उस वाईफाई के सिग्नल जो है वो एमिट कर रहा है। तो तीसरी चीज़ यहाँ पर है इंटरनेट। अब यहाँ पे कम्युनिकेशन का फ़्लो किस तरह होता है कि जब आपने कुछ गूगल पे सर्च किया या आपने कोई ऐसी एप्लीकेशन यूज़ की जो कि इंटरनेट को यूज़ कर रही है, तो क्या होगा, यहाँ से एक रिक्वेस्ट जनरेट होगी आपकी डिवाइस से और वो राउटर को फॉरवर्ड हो जाएगी और राउटर क्या करेगा, उसको रीराउट करेगा और आपकी रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देगा इंटरनेट पे। अब ज़ाहिर बात है आपने कुछ सर्च किया है तो उसका कुछ रिस्पॉन्स भी आएगा, तो इंटरनेट उस रिस्पॉन्स को इस राउटर को वापस सेंड करेगा और ये राउटर उसको फॉरवर्ड कर देगा आपकी डिवाइस तक। इस तरह कुछ आपको इंटरनेट से रिस्पॉन्स मिलता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम तब आती है जब एक हैकर अपने आप को आपकी इंटरनेट एक्सेस करने वाली डिवाइस और उस राउटर के दरमियान प्लेस कर लेता है। तो अब होगा क्या, जब आप कुछ भी सर्च करेंगे तो ये रिक्वेस्ट बजाय इसके कि राउटर के पास जाए, हैकर की इस डिवाइस से होती हुई फिर राउटर को फॉरवर्ड होगी। और इसी तरह जब रिस्पॉन्स आ रहा होगा तो बजाय इसके कि रिस्पॉन्स डायरेक्ट राउटर आपकी डिवाइस को सेंड कर दे, ये रिस्पॉन्स इस हैकर की डिवाइस को पहले फॉरवर्ड होगा और फिर ये हैकर की डिवाइस आपको आगे फॉरवर्ड करेगी आपकी डिवाइस तक। एक हैकर इस राउटर को और आपकी डिवाइस को ट्रिक कर देता है। आपकी डिवाइस ये समझती है कि वो डायरेक्ट राउटर से कम्युनिकेट कर रही है, हालांकि वो हैकर की डिवाइस होती है जो राउटर की तरह उसको ट्रिक कर रही होती है। और राउटर भी यही समझता है कि वो आपकी डिवाइस के साथ कनेक्टेड है, हालांकि वो जिसको अपना रिस्पांस सेंड कर रहा होता है या जिससे रिस्पांस ले रहा होता है वो हैकर की डिवाइस होती है। तो इस तरह कुछ आपकी डिवाइस और राउटर को ट्रिक करके एक हैकर अपने आप को आपकी डिवाइस और उस राउटर के दरमियान प्लेस कर लेता है। इस अटैक को मैन इन द मिडल अटैक कहते हैं। अब इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि क्योंकि आपकी जितनी भी ट्रैफिक है वो इस हैकर की डिवाइस से होकर गुजर रही है, तो वो हैकर आपकी प्राइवेसी को लीक कर सकता है, आपके ऊपर मॉनिटरिंग परफॉर्म कर सकता है या इन वर्स्ट केसेस वो आपके डाटा को मैनिपुलेट भी कर सकता है। तो ये एक सिक्योरिटी फ्लॉ है जो कि क्रिएट हो सकता है एक ओपन वाईफाई नेटवर्क के साथ। अब यही कुछ हो सकता है उन ओपन वाईफाई नेटवर्क्स के साथ जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है पब्लिक प्लेसेस में। तो इससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम वीपीएन को यूज़ करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और प्रॉब्लम हम यहाँ पे देख लेते हैं कि सपोज़ हैकर यहाँ पे मौजूद ही नहीं है और आपका लैपटॉप और या आपकी डिवाइस और आपका राउटर डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक और प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है वो है इस आईएसपी की प्रॉब्लम। अब आईएसपी क्या चीज़ है? आईएसपी स्टैंड फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं और पीटीसीएल का वाईफाई यूज़ कर रहे हैं तो पीटीसीएल आपका आईएसपी है। अब होता क्या है कि राउटर से आपकी जो ट्रैफिक है वो डायरेक्टली इंटरनेट को फॉरवर्ड नहीं होती, बल्कि वो आईएसपी के सर्वर से होकर गुजरती है। अब आईएसपी के सर्वर से जब आपकी ट्रैफिक होकर गुजरेगी तो उससे होगा क्या, अब वहाँ पर आपके लॉग्स क्रिएट होंगे, उनको पता चल जाएगा कि आप क्या इंटरनेट पे सर्च कर रहे हैं। तो बेसिकली वो आपके ऊपर मॉनिटरिंग परफॉर्म कर सकते हैं। गवर्नमेंट एजेंसीज़ आपके ऊपर मॉनिटरिंग परफॉर्म कर सकती हैं। लेकिन बेसिकली हम चाहते नहीं हैं कि हमारी प्राइवेसी लीक हो या फिर कोई हमारे ऊपर मॉनिटरिंग परफॉर्म करे। अब हम देख लेते हैं कि वीपीएन यूज़ करके किस तरह से हम इन सब सिक्योरिटी फ्लॉज से
बच सकते हैं। अब यहाँ पे जो कुछ नए नोड्स इंक्लूड हुए हैं, पहले मैं उनको आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। यहाँ पर ये जो VPN आप देख रहे हैं, ये हमारा क्लाइंट साइड VPN एप्लीकेशन है। बेसिकली इस तरह की बहुत सारी एप्लीकेशन आपके फ़ोन्स में भी होंगी, आपके लैपटॉप में भी होंगी। आपने कभी ना कभी कोई ना कोई VPN यूज़ किया होगा। तो बेसिकली ये जो VPN की जो पिक्चर है यहाँ पे, ये उस VPN की क्लाइंट साइड एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब यहाँ पे जो बड़ी VPN की पिक्चर है, ये VPN के सर्वर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। अब VPN आपको प्रोटेक्ट किस तरह करता है? जब आप VPN को टर्न ऑन करके गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं, तो क्या होगा कि आपने जो भी रिक्वेस्ट यहाँ पर सेंड की वो इनक्रिप्टेड होगी। तो बेशक हैकर दरमियान में बैठकर आपकी ट्रैफ़िक को इंटरसेप्ट करता भी रहे, तो उससे क्या होगा कि क्योंकि ट्रैफ़िक इनक्रिप्टेड है, तो आपकी वो ट्रैफ़िक को रीड नहीं कर सकता, वो आपकी इंटरनेट की एक्टिविटी को मॉनिटर नहीं कर सकता और टैम्पर भी नहीं कर सकता। इसी तरह इनक्रिप्टेड ट्रैफिक ही राउटर को फॉरवर्ड हो जाएगी। अब यहाँ पे इनक्रिप्शन के अलावा ये क्लाइंट साइड एप्लीकेशन एक और जो काम करती है वो ये है कि बजाय इसके कि आपने जो रिक्वेस्ट जो भी सर्च किया है उसकी रिक्वेस्ट डायरेक्टली इंटरनेट को ट्रांसफ़र हो, ये इस राउटर को गाइड करती है कि आपकी रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करे उस VPN सर्वर पे। तो क्या होगा कि राउटर आपकी रिक्वेस्ट को इंटरनेट पे भेजने के बजाय इस VPN सर्वर को सेंड कर देगा। अब इस VPN सर्वर पे एक डिक्रिप्शन की पड़ी हुई है। जो इनक्रिप्शन इस क्लाइंट साइड VPN ने परफॉर्म की थी, उसकी डिक्रिप्शन की इस VPN सर्वर पे पड़ी हुई है। तो अब ये सर्वर क्या करेगा कि आपकी रिक्वेस्ट को यहाँ से डिक्रिप्ट करेगा और फिर डिक्रिप्टेड रिक्वेस्ट को यहाँ इंटरनेट पे सर्व कर देगा। अब इंटरनेट जब रिस्पॉन्स सेंड करेगा तो VPN सर्वर उसको अपने पास ले आएगा और फिर इसके पास एक इनक्रिप्शन की होगी। उस इनक्रिप्शन की से उस रिस्पॉन्स को ये इनक्रिप्ट करेगा और वापस यहाँ पर भेज देगा राउटर के पास। अब राउटर उस रिस्पॉन्स को भी रीड नहीं कर सकता, तो राउटर उसको फॉरवर्ड करेगा इस हैकर की डिवाइस के पास और ये हैकर की डिवाइस आगे उसको फॉरवर्ड कर देगी आपकी डिवाइस के पास। अब आपकी डिवाइस में ये जो क्लाइंट साइड VPN की एप्लीकेशन है, इसके पास इस इनक्रिप्शन की डिक्रिप्शन की होगी। तो अब क्या होगा कि ये उस रिस्पॉन्स को डिक्रिप्ट करेगा और आपको रिस्पॉन्स शो करवा देगा। बेसिकली ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। अगर आप IT बैकग्राउंड से ताल्लुक़ नहीं रखते तो आपके लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। लेकिन बेसिकली आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि इनक्रिप्शन परफॉर्म होती है जब आप VPN को यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से दरमियान में जितने भी नोड्स हैं, चाहे वो हैकर आपकी ट्रैफ़िक को इंटरसेप्ट कर रहा है या यहाँ पर एक ISP मौजूद है, अगर वो भी चाहे तो आपकी ट्रैफ़िक को मॉनिटर नहीं कर सकता, क्योंकि जब ISP के पास से होकर ट्रैफ़िक गुजरेगी तो तब भी ट्रैफ़िक एन्क्रिप्टेड होगी। कुछ इस तरह करके VPN आपको इन सिक्योरिटी फ्लॉ से प्रोटेक्ट करता है। तो अब हम देख लेते हैं कि हम अपना VPN क्यों क्रिएट करें। वैसे तो मार्केट के अंदर बहुत सारे VPN सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि पहले से काम कर रहे हैं, तो हम उनको क्यों यूज़ नहीं करते। बेसिकली हमारा मेन मकसद क्या था, मेंटेनिंग आवर प्राइवेसी, और हम चाहते थे हमारे ऊपर कोई मॉनिटरिंग परफॉर्म ना कर सके। तो अब क्या होगा कि जब हम किसी थर्ड पार्टी VPN को यूज़ करेंगे, तो क्योंकि हमारी ट्रैफ़िक उन VPN के सर्वर से होकर आगे इंटरनेट के पास जा रही है, तो हो सकता है वो VPN हमारी उस ट्रैफ़िक को मॉनिटर करे, हो सकता है वो गवर्नमेंट को हमारा डाटा बेच दे। हालांकि VPNs की पॉलिसी होती है कि वो इस तरह नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि हम देख नहीं सकते कि वो हमारा डाटा स्टोर कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो हम उनके ऊपर ट्रस्ट भी नहीं कर सकते। तो इसलिए अपना VPN क्रिएट करना इज़ द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स। तो आज जो हम VPN क्रिएट करेंगे वो एक ओपन सोर्स VPN एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए करेंगे, जिसका नाम ही ओपन VPN है। और बेसिकली हम उसको होस्ट करेंगे एक क्लाउड प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है Amazon वेब सर्विसेज। तो अब हम ये प्रैक्टिकली किस तरह करेंगे, इसके लिए हमें ब्राउज़र पे जाना पड़ेगा। सो लेट्स मूव टू द ब्राउज़र।